मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, ये ही इसमें नदियाँ: पार्वती नदी, सिंध, बेतवा, सोनार, धसान, नर्मदा, वेनगंगा, ताप्ती, काली सिंध और ये सब। चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जोहिला पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर माही, नर्मदा, ताप्ती, दक्षिण की ओर वेनगंगा, पेंच, वर्धा आदि नदियाँ। प्रमुख बिंदु है नदियों से रिलेटेड। मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से लगभग नदियाँ निकलती हैं। किनसे निकलती है? मैकाल पर्वत श्रेणी से, विंध्य पर्वत श्रेणी से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। नदियों की बहुलता के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं सर्वाधिक नदियाँ? मैकाल पर्वत श्रेणी से। नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ये दोनों नदियां, नर्मदा और ताप्ती, अनुगामी अफवाह का उदाहरण है, जबकि चंबल नदी अध्यारोपित प्रतिरूप का उदाहरण है। सोन नदी में आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है। कौन सी नदी में आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है? सोन नदी में। मध्य प्रदेश अपवाह तंत्र, इसमें है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, ये विशालतम है अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। ये सबसे छोटा है महानदी अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र की अधिकांश नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के मुख्य नदी बेसिन है। गंगा बेसिन को 3 उपबेसिनों में विभाजित किया गया है। यमुना उपबेसिन, इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। टोंस उपबेसिन, यह इसमें बेलन नदी है। सोन उपबेसिन, इसमें जोहिला, गोपद, बनास और रिहंद नदियां हैं। नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन में पूर्णा नदी है। गोदावरी बेसिन, इसमें वेणगंगा, बाघ, बामनथड़ी, पेच, कान्हा, थावर नदियां हैं। माही बेसिन और महानदी बेसिन। इधर दिए हुए हैं अपवाह क्षेत्र, उपलब्ध जल हेक्टोमीटर और मध्य प्रदेश का हिस्सा उनमें हेक्टोमीटर में। इन नदी बेसिनों का। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी यानी कि पहली कौन सी है? नर्मदा। चंबल नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। कितनी है? 960 किलोमीटर। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली चंबल क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है। महाभारत के अनुसार राजा रतिदेव ने अतिथियों के सत्कार के लिए गायों को काटे गए चर्म से निकलने वाले रक्त से चंबल नदी का जन्म हुआ। चंबल का प्राचीन नाम चरमावती व कामधेनु भी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट विंध्य श्रेणी की जनापाव पहाड़ी के बांगचू बिंदु से निकलती है। यह उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा में क्रमशः उज्जैन, श्योपुर, भिंड और मुरैना जिलों में प्रवाहित होती हुई इटावा उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी एमपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसके अतिरिक्त यह नदी यमुना नदी के साथ लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। शाख नदियां हैं इस नदी की। शाख नदियां हैं काली सिंध, शिप्रा नदी, पार्वती नदी, कुन्हो, कुंवारी नदी, कुंद, कुराई, बामनी सीप, बनास और मेज नदियां। यह अपने मध्य में उत्खात भूमि का निर्माण करती है जिसे चंबल बिहड़ कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर के निकट पाए जाते हैं। चंबल नदी में बाटागुर, कटहवा और चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। बनास सीप और चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात: चुलिया जलप्रपात भैंसरोणगढ़, कोटा, राजस्थान में है। पाताल पानी इंदौर में है। शीतला माता इंदौर में है। झाड़ी दा इंदौर में है। ये 3 जो प्रमुख जलप्रपात हैं
जलप्रपात चंबल नदी पर, ये इंदौर में है। और चुलिया कहाँ है? बेसरोडगढ़ कोटा में। चंबल नदी की प्रमुख परियोजना है गांधी सागर, मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा सागर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर कोटा राजस्थान में। दो तो राजस्थान में है इस नदी की प्रमुख परियोजना, और एक मंदसौर मध्य प्रदेश में है।